सोचिए, आप कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद फैमिली से मिलने के लिए, शायद किसी इवेंट के लिए, या फिर अपनी लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लानिंग के हिस्से के तौर पर। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि विजिटर वीजा की वेटिंग अब 106 डिलेज तक पहुंच गई है। और अगर आप सुपर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंतजार और भी लंबा होकर 171 डेज तक खिंच चुका है। ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये उन लाखों इंडियन एप्लीकेंट्स का रियल एक्सपीरियंस है जो कनाडा की तरफ देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे 2025 की नई अपडेट्स किस तरह इंडियंस को इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिले बढ़ रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट्स देखी जा रही हैं, और सबसे ज़रूरी इंडियंस को ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उनकी एप्लीकेशन स्मूथ और फास्टर मूव हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर पर। कनाडा ने नवंबर 2025 में जो नई प्रोसेसिंग टाइमलाइंस जारी की हैं, उनसे साफ साफ दिखता है कि टेम्पररी वीजा, स्टडी परमिट्स और कई इमिग्रेशन पाथवेज में बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब IRCC हर हफ्ते विजिटर वीजाज, वर्क परमिट्स, PR कार्ड्स और टेम्पररी कैटेगरीज की टाइमलाइंस को अपडेट कर रहा है, जबकि परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का डेटा मंथली बेसिस पर रिफ्रेश होता है। इससे एक फायदा है कि एप्लीकेंट्स को रियल टाइम डेटा मिल जाता है कि उनके केस में कितना इंतजार हो सकता है और क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं विजिटर वीजा की, जो सबसे ज्यादा इंडियन एप्लीकेंट्स को हिट कर रही है। इंडिया से बाहर से अप्लाई किए गए रेगुलर विजिटर वीजा की टाइमलाइन अब 106 डेज है, जो पहले के मुकाबले 20 डेज ज्यादा है। ये डिलेज जो हैं सिर्फ ट्रैवल प्लान्स को इम्पैक्ट नहीं करते, बल्कि फैमिली रियूनियंस, इवेंट्स और लास्ट मिनट इमरजेंसीज में भी काफ़ी मुश्किल पैदा करता है। इंडिया की तुलना में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये वेट सिर्फ 35 दिन है और फिलीपींस के लिए 21 दिन, जिससे ये भी साफ होता है कि इंडिया बेस्ड एप्लीकेशंस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वेरिफिकेशन प्रोसेस भी ज़्यादा डिटेल्ड हो रहा है। सुपर वीजा एप्लीकेंट्स जो मोस्टली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए वेटिंग टाइम और भी लंबा है। इंडिया से सुपर वीजा एप्लीकेशंस अब 171 दिन यानी लगभग 6 महीने से भी ज्यादा टाइम ले रही हैं। अगर आप फैमिली रियूनियन या लॉन्ग टर्म स्टे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन टाइमलाइंस को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करनी होगी। अब बात करते हैं स्टडी परमिट्स की। यहाँ एक पॉजिटिव अपडेट है। इंडिया से बाहर से अप्लाई किए गए स्टडी परमिट्स अब सिर्फ 4 वीक्स में प्रोसेस हो रहे हैं, जो पहले के मुकाबले तेज हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कनाडा के अंदर से नया स्टडी परमिट या एक्सटेंशन अप्लाई करता है तो वेटिंग काफ़ी लंबी है। 12 वीक तक नया परमिट और एक्सटेंशन के लिए 5 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी डेडलाइंस और सेमेस्टर प्लानिंग में थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। वर्क परमिट्स की बात करें तो इंडिया से आउटसाइड कनाडा अप्लाई परमिट्स की टाइमलाइन 10 वीक है। ये अभी भी मैनेजेबल है, लेकिन जिनका स्टेटस कनाडा के अंदर है और जो एक्सटेंशन या नया परमिट अप्लाई करते हैं, उनके केसेस में डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है, 229 दिन यानी लगभग 7 से 8 महीने। ऐसे एप्लीकेंट्स को अपने एम्प्लॉयर के साथ टाइमिंग और पेपर वर्क की प्लानिंग पहले से शुरू कर देनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कोई भी गैप ना आए। अब बात सिटीजनशिप की करते हैं तो सिटीजनशिप ग्रांट एप्लीकेशंस में टाइमलाइन 13 महीने पर स्थिर है, लेकिन सर्टिफिकेट्स जिन्हें लोग पासपोर्ट या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी टाइमलाइन अब 9 महीने हो गई है। खास बात यह है कि कनाडा के बाहर से आने वाले एप्लीकेशंस का डिले और बढ़ सकता है, इसीलिए अगर आप बाहर रहकर एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो टाइमलाइन को और लंबा मानकर ही चलें। PR और फैमिली स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज का डेटा भी काफ़ी मिक्स्ड है। स्पाउस स्पॉन्सरशिप आउटसाइड कनाडा नॉन क्यूबिक एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेसिंग नाउ 14 मंथ्स है और ये टाइमलाइन पिछले महीने से 1 मंथ कम हुई है, जो एक अच्छा साइन है। लेकिन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप में टाइम बहुत बढ़कर 42 महीनों से 50 महीनों तक पहुंच गया है, जो एप्लीकेंट्स के लिए लंबा इंतजार साबित हो सकता है। बिजनेस बेस्ड इमिग्रेशन पाथवेज जैसे स्टार्टअप वीजा और फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही स्लो चल रहे हैं। इनकी टाइमलाइंस 10 साल से भी ज्यादा है, जिससे साफ है कि कनाडा फिलहाल बिजनेस इमिग्रेशन को फास्ट ट्रैक पर नहीं देख रहा। अब सबसे जरूरी सवाल, इंडियंस इस पूरी प्रोसेस में कैसे सावधान रहें और अपने लिए बेटर चांसेस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, एप्लीकेशंस में बिल्कुल भी गलती ना करें। कनाडा एप्लीकेशंस में छोटी सी मिसिंग डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन भी मंथ्स का डिले जोड़ सकती है। दूसरी चीज, ट्रैवल प्लान्स को रियलिस्टिक टाइमलाइंस के हिसाब से ही सेट करें। तीसरी चीज, अपने कैटेगरी के वीकली या मंथली अपडेट्स रेगुलरली चेक करें ताकि आपको अंदाजा रहे कि प्रोसेसिंग स्पीड बदल रही है या नहीं।
चौथी चीज़, अगर आपका स्टेटस कनाडा के अंदर है जैसे स्टडी परमिट या वर्क परमिट, तो एक्सपायरी से काफ़ी पहले नए एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि गैप ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस में स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन जो लेटर है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करें, क्योंकि कनाडा वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें ज़रूर पूछें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।